जय हिंद दोस्तों। लोन या क्रेडिट कार्ड लेना होता है, आप बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाते हैं। सबसे पहला किया जाने वाला काम आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, जिसे कि आप सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं। हालांकि ट्रांस यूनियन सिबिल एक कंपनी है, इसके अलावा 3 कंपनियां और होती हैं। टोटल 4 कंपनियां होती हैं जो आपको क्रेडिट का स्कोर प्रदान करती है। ये डिपेंड करता है बैंक वालों के ऊपर कि आपका कौन सा स्कोर वो चेक करते हैं। अगर उन्होंने आपका सिबिल का, ट्रांस यूनियन सिबिल का स्कोर चेक किया और उन्होंने देखा कि आपके स्कोर के अंदर, आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बोल रही है, कुछ ओवरड्यू बोल रहे हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है, दोस्तों वहां पर आपको कुछ ऐसे लोन दिखाए जा रहे हैं उस बैंक वालों को जो आपने कभी लिए ही नहीं, तो उस बैंक वालों को सिबिल की रिपोर्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा और आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने से मना किया जा सकता है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको sibil.com की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में आपको डिस्प्यूट रेज करनी है, कंप्लेन करनी है। आपने सिबिल वालों को बताना है कि सर मेरे ये सिबिल की रिपोर्ट में ये मोबाइल नंबर, ये मेल आईडी, ये लोन गलत बोल रहे हैं जो मैंने कभी लिए ही नहीं है। तो आपके नहीं होंगे तो दोस्तों 30 वर्किंग डेज के अंदर वो सिबिल वाले बैंक वाले से कंफर्म करेंगे और उन्हें सही सूचना मिल जाएगी, तो आपकी गलत इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाएगा और आप अपनी नई सिबिल की रिपोर्ट, दोस्तों हालांकि एक बार सिबिल की वेबसाइट पर जाकर के जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1 साल के लिए, मतलब 31 दिसंबर तक आपको वही डेटा दिखाएगा। चाहे आपका सिबिल का स्कोर वहां से गलत इंफॉर्मेशन हट भी गई होगी तो आप बैंक वालों को जाकर के बोलें कि मेरी इंफॉर्मेशन हट गई, आप अपना नया सिबिल का स्कोर निकालें। अगर आप चाहते हैं कि sibil.com में आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मिले तो उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों, 600, 800, 1200 इनके चार्जेस होते हैं, फिर आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मिल जाने वाली है। 30 वर्किंग डे से पहले ही आपका रिजोल्व हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपको भी सिबिल रिपोर्ट में कुछ गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है तो आप sibil.com में साइन अप कैसे करेंगे, वहां पे कंप्लेन रेज कैसे करेंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए सिबिल की वेबसाइट पर चलते हैं, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर कैसे आपको डिस्प्यूट रेज करना है, कंप्लेन करनी है, जान लेते हैं। तो दोस्तों आप भी सिबिल के अंदर कोई डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं तो आपको sibil.com पर आ जाना है। इस तरह की वेबसाइट, इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा। दोस्तों सिंपल सी वेबसाइट है sibil.com। अब दोस्तों आपको काफी तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए न्यू यूजर का आ रहा है, एग्जिस्टिंग यूजर का आ रहा है। आपको इन दोनों पर ही नहीं जाना है, नहीं तो आपसे वो पैसे मांग लेगा, पेमेंट मांग लेगा। बाद में आप बोलोगे कि सर ये तो पेमेंट मांगने लग गया। नीचे देखिए गेट योर फ्री सिबिल एंड स्कोर एंड रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऊपर वाले न्यू यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर पर आपको क्लिक नहीं करना है। तो साल में एक बार आपको फ्री का क्रेडिट स्कोर यहाँ पे दिया जाता है। अब दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स डालनी है और ये बोल रहा है कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी आपका यूजर नेम होगा। दोस्तों ध्यान रहे ये ईमेल आईडी आपने पहले कभी भी यूज नहीं की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से लिंक है, नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो सिबिल की वेबसाइट पर ऑलरेडी कभी भी यूज नहीं हुआ हो। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है दोस्तों, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, इसके बाद 1 2 जो भी अच्छे से कॉम्बिनेशन बना करके इस पासवर्ड को आप अपने पास सेव करके भी रख लें ताकि इन फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। आपका फर्स्ट नेम, आपका नाम सुमित शर्मा है तो दोस्तों सुमित यहाँ आ जाएगा और शर्मा यहाँ आ जाएगा। आईडी टाइप के अंदर क्या होता है, आपको आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं देता है। आप अपना दोस्तों पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन नंबर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है जो कि आपकी आईडी नंबर होगी, ये आपके पैन कार्ड में आपको मिल जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपने पैन कार्ड वाली डालनी है। पिन कोड दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है उसमें लास्ट के पीछे जो पिन कोड दिया होता है वो डालना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। दोस्तों sibil.com की वेबसाइट पर आप जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सिबिल का एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। आपके मोबाइल के स्टार्टिंग के डिजिट आ गए हैं। इस मोबाइल पर दोस्तों ये आपको यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नहीं आया है तो रीसेंड ओटीपी कर दें। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों मोबाइल वाला ओटीपी डाल देंगे, कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि जिस कंप्यूटर पर, जिस मोबाइल पर आप ये यूज कर रहे हैं, इज दिस ए ट्रस्टेड डिवाइस, क्या इस कंप्यूटर को आप जानते हैं। और अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो बार बार आपसे ओटीपी नहीं पूछा जाएगा, फिर आप यूजर आईडी, पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।
नो कर देंगे तो बार बार आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों ओटीपी हर बार लॉगिन करने के लिए, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया और हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों हमारा एनरोलमेंट कंफर्मेशन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अपनी सिबिल को मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों इनवॉइस के अंदर फ्री के अंदर आपको मिला है दोस्तों, अनलिमिटेड आप देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इसको अप्रैल के अंदर बनाया है, अप्रैल 2026 में, जो स्कोर आज आपको दिखाई देगा वो 1 साल तक दिखाई देने वाला है दोस्तों। नया स्कोर आपको 1 जनवरी 2027 में दिखाई देगा फ्री के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कोई कंप्लेन करनी है, कोई डिस्प्यूट आपके आ रहा था और आपने वो डिस्प्यूट कर दिया, तो वो डिस्प्यूट करने के बाद में भी आपका स्कोर वही रहेगा जब तक कि आप इनका पेड प्लान नहीं लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, गो टू डैशबोर्ड चले जाना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्प्यूट कर भी दिया, फिर भी दोस्तों जो बैंक में या कहीं पर भी कोई थर्ड पर्सन आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, उनको बिल्कुल सही सिबिल स्कोर यहाँ पे शो होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, माई अकाउंट में जा सकते हैं, आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपका ये स्कोर आ रहा है 300 से लेकर के 900 के बीच होता है। किस तारीख को आपने ये चेक किया है यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद में कुछ ऐसा स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सिबिल का स्कोर दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यू योर सिबिल की रिपोर्ट, और यहाँ पे सिबिल रिपोर्ट भी ऑप्शन आ रहा है। तो इसके अंदर आप अपना एक एक डेटा चेक कर सकते हैं। हमने जैसे ही सिबिल रिपोर्ट पर क्लिक किया, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके ओपन अकाउंट, कितने अकाउंट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, कुछ अकाउंट आपने क्लोज करवा दिए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए क्लोज अकाउंट के अंदर भी आपके कुछ अकाउंट्स आ रहे होंगे। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आपने लोन के लिए कौन कौन सी इंक्वायरी की, क्रेडिट समरी, और ये आपका जो कंट्रोल नंबर है दोस्तों, इससे आपकी पहचान होती है कि आपके सिबिल में क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो आप किसी भी लोन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जाएंगे, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, आपका नेम, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ कहाँ कब कब इंक्वायरी की है, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। तो इस तरह से आप अपना सिबिल का स्कोर फ्री के अंदर sibil.com पर जो ऑफिशियल और वेबसाइट है इनकी, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करके कहीं पर यूज करना चाहते हैं, प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट आएगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक नई वेबसाइट पर आपको लेकर के आ जाएगा। यहां पर आप ये देखिए सारी की सारी डिटेल्स आप अपनी देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी पेज की रिपोर्ट होगी, कंट्रोल P कर देंगे। अगर आप कंप्यूटर से, अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं सेव एज PDF के तौर पर आप अपनी ये सिबिल की रिपोर्ट, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाने वाली है, पैन नंबर आ जाने वाला है, इसको एज ए PDF आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी सिबिल रिपोर्ट में कोई गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है और उसके ऊपर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिबिल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आपकी सिबिल की रिपोर्ट, क्रेडिट की रिपोर्ट आपको सारी यहाँ पे दिखा देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट इंफॉर्मेशन के, ऐसा कोई भी अकाउंट दोस्तों जो आपको लगता है सही नहीं है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अकाउंट का टाइप, अकाउंट का नंबर, और ये खुद का था, जॉइंट था, गारंटी थी, वो सब आ जाएगा। जैसे ही इस एरो की पर भी क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए एरो की पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अकाउंट कितने रुपए का लोन था, कितना करंट बैलेंस है, ये सारा आ जाएगा। और पेमेंट स्टेटस पर जाएंगे तो क्या कभी आपका लोन ये ओवरड्यू हो गया था, क्या आपने कभी लेट पे किया था। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे 000 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जितने दिन आपने ये EMI या किस्त या अमाउंट डिले की थी, वो डे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे के सारे लोन देखें। बाद में नीचे आ जाना है, बिल्कुल लास्ट के अंदर जैसे आप आएंगे, रेज ए डिस्प्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप एक कंप्लेन यहाँ पे करने वाले हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको डिस्प्यूट सेंटर पर लेकर के आ जाएगा। जैसे एक शॉपिंग सेंटर होता है, ये देखिए सिबिल डिस्प्यूट सेंटर आ चुका है। आपकी सिबिल की रिपोर्ट अभी 0 दिन पुरानी है, क्योंकि आज ही हमने यहाँ पे रिपोर्ट को डाउनलोड किया है, हमने साइन अप किया है। अगर आप 10 दिन बाद, महीने बाद भी करेंगे तो उसी दिन का डेटा आपका यहाँ पे आएगा। 0 ओपन है और 0 क्लोज है। अगर आप एक कंप्लेन यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा। इस आधार पर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अब आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। नीचे आने के बाद एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म आ रहा है कि हम डिस्प्यूट का फॉर्म भरना चाहते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको अकाउंट में दिक्कत है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में दिक्कत है, जिसके ऊपर दिक्कत है उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा में दिक्कत है तो 1 बाय 1 आप ज्यादा में भी कर सकते हैं। मान लीजिए अकाउंट सेक्शन में हम आ गए हैं। अकाउंट सेक्शन में आने के बाद आपको ये फ्री का ज्ञान देंगे दोस्तों कि आप ऐसे करो, 30 दिन का टाइम लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो आपको यहाँ पे फाइंड सोल्यूशन, किसी के एक के ऊपर भी क्लिक कर देना है कि मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए, मुझे इसका समाधान चाहिए। तो आपने फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर दिया है। अब ये बोलते हैं कि 15 दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे, और आप थैंक्स करके यहाँ से चले मत जाना दोस्तों। नीचे रेज डिस्प्यूट आ रहा है कि फिर भी मुझे कंप्लेन करनी है, तो रेज डिस्प्यूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे कंट्रोल नंबर आ जाएगा और ये किस दिन आपकी ये रिपोर्ट खुली थी वो डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी।
अब आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। जितने भी आपके अकाउंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ शो कर जाएगा। ये देखिए ओपन अकाउंट इस बैंक का है और ये टाइप है। अगर आप चाहते हैं कि टाइप गलत है, होम लोन था ये तो ऑटो लोन था, तो ये देखिए सारे के सारे लोन का नाम आ जाएगा, वो लोन का नाम बदल सकते हैं। अकाउंट नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका अकाउंट नहीं था, ये जॉइंट था, ये गारंटी था, ये खुद का था। ये देखिए दोस्तों गारंटर, ऑथराइज यूजर, ये सारा का सारा आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ये अगर लोन है ही नहीं तो ये एरो की का निशान दिया गया होगा, इस पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों अगर ये अकाउंट 2 बार शो हो रहा है आपके ऑनलाइन, तो ये देखिए अकाउंट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम, इस पे क्लिक करना है। ये हो भी नहीं रहा है, अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, ये मेरा लोन है ही नहीं तो मेरे यहां से रिपोर्ट से हटा दिया जाए। जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे अब आपको ये बोलेगा कि ट्रांस यूनियन सिबिल, हम कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेते हैं, हम आपकी यहाँ पे हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, हम रेलेवेंट लेंडर से पूछेंगे, आपका जिस बैंक से है उनसे हम पूछेंगे क्या सच में इस व्यक्ति का नहीं है। अगर आपका ये क्लोज हो गया है तब भी आपका ये शो होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यस कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों देखें नीचे जितने भी लोन हैं, अगर आपका एक भी नहीं है तो हर एक पे आपको टिक करते जाना है, यस करते जाना है। और नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको शो मोर रिकॉर्ड पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके लोन क्लोज हो चुके हैं, शो मोर रिकॉर्ड पर जाएंगे, क्लोज है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, मतलब आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि इन चीजों के ऊपर आपने यहाँ पे डेटा डाल दिया है, इनकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, मेरा तो एड्रेस भी गलत है, फिर आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक कर देना है। जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे फिर से आपको किसी पर फाइंड सोल्यूशन कर देना है, फिर से आपको नीचे रेज डिस्प्यूट पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे जो डेटा ऑलरेडी आ रहा है, मान लीजिए आपके नेम में पैन कार्ड में नाम अलग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपका जेंडर अलग है, आपका पैन नंबर अलग है, उनमें से किसी को भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है ताकि ये डेटा भी आपका सेव हो जाने वाला है। तो इसी तरह से दोस्तों आप कॉन्टैक्ट के अंदर जो चीजें चेंज करना चाहते हैं चेंज करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, कंफर्म करते जाएंगे, तो आपकी उन चीजों के ऊपर डिस्प्यूट है रेज होती जाने वाली है। तो जो चीजें आपने सेलेक्ट कर ली है दोस्तों सेलेक्ट कर लें, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाने वाला है। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपको ये समरी भी दिखा देगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंट्रोल आईडी वगैरह दे देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखिए बैंक की डिटेल पूछ रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटर यूपीआई आईडी या एंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपना दोस्तों ये डिस्प्यूट होता है ये आपको 30 दिन के अंदर अंदर हल करके देना होता है। हालांकि लोन हटेगा या लोन नहीं हटेगा ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, हटेगा तो भी बता देंगे, नहीं हटेगा तो भी बता देंगे। अगर नहीं हटाते हैं 30 दिन हो गए हैं तो उसके बाद में 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन, आपको हर्जाना, आपको जुर्माना मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आप करेंगे अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको डाल देंगे, आप यहाँ पे @YBL जो भी कर सकते हैं उसको कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको किसने रेफर किया है ये ऑप्शनल है, आपका कंट्रोल नंबर ऊपर आ ही रहा था ये भी ऑप्शनल है। बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों लास्ट वाला आपका कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्यूट आईडी दे देने वाला है, जिससे कि आप इन फ्यूचर के अंदर इस डिस्प्यूट आईडी को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी यूपीआई की डिटेल ये नहीं उठा रहा है तो आप अपनी बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। 30 वर्किंग डे का ये टाइम मांगते हैं, लेकिन 99% केस में दोस्तों 5, 7, 10 दिन के अंदर ही आपका ये डिस्प्यूट सारा का सारा रिजॉल्व कर देते हैं। फिर भी दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इनकी हेल्पलाइन दोस्तों जो आपकी ये जो डिस्प्यूट जहां पर करते हैं यहाँ पे इनकी प्रॉपर टीम बैठी होती है, 02261404300 पर आप इन्हें 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मंडे से फ्राइडे तक कॉल कर सकते हैं। ये आपकी क्वेरी करेंगे और आपको ईमेल आ जाएगी दोस्तों, आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा और वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि आपकी कंप्लेन हटी या नहीं हटी। जैसे आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी उसके बाद में आपका स्कोर तो सेम ही दिखाएगा जब तक कि आप इनका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। लेकिन बैंक वगैरह में जाएंगे तो वो जब अपनी नई सिबिल की रिपोर्ट निकालेंगे तो उन्हें वो सारा डेटा वहां पे हटा हुआ दिखाएगा। फिर भी आपको हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प दोस्तों सिबिल से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।